आजादी के बाद ऐसी गजब की चली आंधी कि 1 से 1000 तक के हर नोट पर केवल महात्मा गांधी। मैं कहना चाहता हूं कि अरे देश के कर्णधारों, उन अमर शहीदों को भी राष्ट्रीय पैमाने पर नाप देते। अरे देश के कर्णधारों, उन अमर शहीदों को भी राष्ट्रीय पैमाने पर नाप देते। अरे तुम्हारा क्या चला जाता अगर 500 के नोट पर मेरे सरदार भगत सिंह का फोटो छपा। कि औरत के लिए हंसना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गजल कहती है जब औरत कलम भी थरथराती है, वर्क भी आह भरते हैं, स्याही खूब बहाती है, थकन जब टूट कर रुदाद अपनी शब से कहती है, तो फिर तन्हाई को एक नज्म आईना दिखाती है। बात बिल्कुल एकदम हल्के फुल्के से शुरू करना चाहता हूं जी। एक बार मेरे मोहल्ले में एक नवजात शिशु प्रथम बार अपनी माँ की गोद में आंख खोल करके जागा। एक नवजात शिशु अपनी माँ की गोद में प्रथम बार आंख खोल करके जागा और जागते ही मोबाइल मांगा। उसका बाप टेंशन में बोले, अरे अभी अभी तो दुनिया में आके पहली बार जाग रहा है और जागते ही मोबाइल मांग रहा है, इस मोबाइल का क्या करेगा। छोरा मुस्कुराते हुए बोला कि बापू ऊपर वाले को फोन लगाना है और तूने जहां भेजा था वहां सही सलामत पहुंच गया, ये बताना है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये तो हास्य करते हुए था साहब, लेकिन व्यंग में एक बात कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद ऐसी चली गजब की आंधी। आजादी के बाद ऐसी चली गजब की आंधी कि 1 से 1000 तक के हर नोट पर केवल महात्मा गांधी। आजादी के बाद ऐसी गजब की चली आंधी कि 1 से 1000 तक के हर नोट पर केवल महात्मा गांधी। मैं कहना चाहता हूं कि अरे देश के कर्णधारों, उन अमर शहीदों को भी राष्ट्रीय पैमाने पर नाप देते। अरे देश के कर्णधारों, उन अमर शहीदों को भी राष्ट्रीय पैमाने पर नाप देते। अरे तुम्हारा क्या चला जाता अगर 500 के नोट पर मेरे सरदार भगत सिंह का फोटो छपा। तुम्हारा क्या चला जाता 500 के नोट पर मेरे सरदार भगत सिंह का फोटो छाप देते। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि अंकल नेता किसे कहते हैं। मैंने भी कह दिया कि बेटा जो चुनाव जीत के आता है या पार्टी जिसे अपना मुखिया मान लेती है वो नेता होता है। और तब मुझे वो घटना याद आती है, एक बार मैं अपने मित्र के यहाँ चला गया, वो अपने सफेद बाल काले कर रहा था, तभी उसका 10 साल का लड़का अपने काले बाल सफेद करने लगा। बाप को टेंशन हो गया, बोले मैं अपने सफेद बाल काले कर रहा हूं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन तू अपने काले बाल क्यों सफेद कर रहा है। उस बच्चे ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया साहब। उस बच्चे ने कहा कि बापू बाल सफेद करना मेरी मजबूरी है, बाल सफेद करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि घर में एक बुजुर्ग आदमी का होना बहुत जरूरी है। उन्हीं संस्कारों को प्रणाम करते हुए ये पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा, अंकल नेता किसे कहते हैं। बच्चे की जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने भी कह दिया कि बेटा जो चुनाव जीत के आता है या पार्टी जिसे अपना मुखिया मान लेती है वो नेता होता है। बच्चा बोला, अंकल आप गलत कह रहे हैं, अंकल आप गलत कह रहे हैं। नेता तो सिर्फ एक था जो हंसते हंसते इस देश के लिए मर गया, हम सब के दामन को आजादी की खुशियों से भर गया, उसमें गजब की हिम्मत और गजब का जोश था, उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जिसके लहू से आजाद हिंद फौज का फूल खिला, आज तक उसकी लाश का भी पता नहीं चला। क्या बात है, वाह वाह। अंकल उस महान नेता के नाम को इन लुच्चे लफंगों के साथ जोड़कर उसकी पवित्र शहादत को मत लजाओ। अरे शेर को शेर ही रहने दो, गीदड़ मत बताओ, शेर को शेर ही रहने दो, गीदड़ मत बताओ। क्या बात है भैया जय पटोली, आप सबका बहुत बहुत खूब खूब शुक्रिया। शैलेश जी खासतौर से आपका, बड़े खुशगवार माहौल में बड़े सलीके से आपने बुलाया। हालांकि औरत के लिए हंसना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गजल कहती है जब औरत कलम भी थरथराती है, वर्क भी आह भरते हैं, स्याही खूब बहाती है, थकन जब टूट कर रुदाद अपनी शब से कहती है, तो फिर तन्हाई को एक नज्म आईना दिखाती है। मुस्कुराहटों की मंजिलों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बाहर निकलकर काम करने वाली औरत के लिए और भी मुश्किल है, एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपने कहा कि सच बयानी ही कविता और शायरी का दूसरा नाम है, तो सुनिएगा कि चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है। चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है। चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। वाह वाह वाह। चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। और देखिएगा हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना,
हवा जब तलक हवा है तब तलक की दोस्ती रखना। हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना। वाह, वाह। बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी क्या है। बात है, वाह 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 वाह। वाह वाह। बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी है। और ये बहनों के लिए जो भी सुन रही होंगी कि जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, जो जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, पलटकर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है। क्या बात है, वाह वाह। जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, पलटकर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है। और अभी आपने नेताओं की बात की थी, सुनिएगा शैलेश जी कि चलो बनो नेता, चलो दिल्ली, पकड़ कुर्सी मगर ए जी। बनो नेता, चलो दिल्ली, पकड़ कुर्सी मगर ए जी। जरा सी इस फसाने में शराफत भी जरूरी है। वाह वाह, क्या बात है। बनो नेता, चलो दिल्ली, पकड़ कुर्सी मगर ए जी। जरा सी इस फसाने में शराफत भी जरूरी है। और जरा खुदगर्जियों की मुख्तसर फहरिस्त तुम कर दो। जो बनना है भला नेता तो नियत भी जरूरी है। जो बनना है भला नेता तो नियत भी जरूरी है। कि फकत दौलत मकान रिश्ते, फकत शोहरत जमी दुनिया। फकत दौलत मकान रिश्ते, फकत शोहरत जमी दुनिया। दिए जिसने सभी उसकी इबादत भी जरूरी है। दिए जिसने सभी उसकी इबादत भी जरूरी है। और आप मोहब्बतों की बात कर रहे थे कि चलो माना बहुत मसरूफ है ये जिंदगी फिर भी। चलो माना बहुत मसरूफ है ये जिंदगी फिर भी। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत भी जरूरी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। चलो माना बहुत मसरूफ है ये जिंदगी फिर भी। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत भी जरूरी है। और सखावत बोलते हैं दोस्ती को। मैं हिंदी उर्दू दोनों जबानों के लिए हिंदुस्तान में रहकर ये शेर कह रही हूँ कि मैं अपनी गुफ्तगू हिंदी बिना कर ही नहीं सकती। क्या बात मैं अपनी गुफ्तगू हिंदी बिना कर ही नहीं सकती। मैं अपनी गुफ्तगू उर्दू बिना कर ही नहीं सकती। मैं अपनी गुफ्तगू हिंदी बिना कर ही नहीं सकती। हया के वास्ते इससे सखावत भी जरूरी है। वाह, वाह। पलट कर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी क्या है। बात पलट कर वार कर बहुत देना। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि शैलेश जी, औरत या अदब भाषा किसी भी जबान में बात करे जी। अपना असर छोड़ती है। सुनेगा, मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे। क्या बात है। मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे। मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे। और अगर प्यार से बोलूंगी तो मर जाओगे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। और अगर प्यार से बोलूंगी तो मर जाओगे। तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ। हाय हाय। तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ। तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ। उसकी नजरों में बुरा बन के किधर जाओ। उसकी नजरों में बुरा बन के किधर जाओगे। और देखिए, ये खास तौर से आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ। बहुत आम समस्या है, सुनेगा कि खुदकुशी करते हैं हमको जो खिला कर रोटी। खुदकुशी करते हैं हमको जो खिला कर रोटी। खुदकुशी करते हैं हमको जो खिला कर रोटी। उन किसानों का जो सोचोगे सिहर जाओगे। उन किसानों का जो सोचोगे सिहर जाओगे। और देखिए, चाहे हंसी की बात हो रही है लेकिन अदब के मंच से बात होती है तो बड़े सलीके से अदब से होती है। मैं एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ इस मंच से, सुनिएगा कि तुम जो तहजीब के आईने में देखो खुद को। तुम जो तहजीब के आईने में देखो खुद को। तुम जो तहजीब के आईने में देखो खुद को। मेरा दावा है कि एक रोज संवर जाओगे। मेरा दावा है कि एक रोज संवर जाओगे। और देखिए, मैं शैलेश जी आपकी तरफ से रचनाकार है, तख्लीककार है। हमारे सारे कवियों की तरफ से हम किस तरह से सोचते हैं, कैसे तख्लीक करते हैं, सुनेगा कि खूब पंछी की तरह उड़ लो गगन में फिक्रों। खूब पंछी की तरह उड़ लो गगन में फिक्रों। खूब पंछी की तरह उड़
छोड़ लो गगन में फिक्रों, लफ्ज के जाल जो फेंकूंगी उतर जा। हाय हाय भाई, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या भाई वाह बात है। वाह वाह, बहुत बढ़िया शेर है भाई, वाह वाह। मक्ता देखिए इरशाद। कि हिंद में रह के भी हिंदी से बगावत ए हया, हाय हाय, हिंद में रह के भी हिंदी से बगावत ए हया, हिंद में रह के भी हिंदी से बगावत ए हया, अपने घर को ही जो तोड़ोगे बिखर जाओ। क्या बात है, वाह अपने वाह, घर को ही जो तोड़ोगे बिखर जाओ। क्या बात है।